रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हम केवल दो कारणों से शक्तिशाली होना चाहते हैं। एक तो इसलिए जिससे हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें और कोई भी चीज़ उसे क्षति न पहुंचा सके। दूसरे इसलिए कि हम अपने आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहते हैं। हम अपने यहाँ अतीत काल से पाई जाने वाली गरीबी को हटाना चाहते हैं। हम पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब देश में स्थिरता रहे, लेकिन अगर हमारी एकता कमज़ोर होती है तो स्थिरता होना असंभव है। यह समस्या थी हमारे सामने। संभवतः हमारे विरोधी इन खबरों की गंभीरता को भांप सकने में असमर्थ रहे और हमारे बहुत से भाई जो हमारे विरोधी नहीं हैं बल्कि मित्र और हितैषी भी हैं, शायद अपनी कठिनाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि इधर नहीं ध्यान दे सके हैं। हमें अपनी जीविका के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। रोजगार धंधे की खोज करनी होती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है। प्रत्येक परिवार के सामने ऐसी समस्याएं होती हैं, इसलिए प्रायः वे नहीं जान पाते कि देश में कहाँ क्या हो रहा है। हमने देखा है कि अनेक निकट और दूर के देशों में किस प्रकार सरकारें बदल रही हैं और स्थिरता कच्चे धागे से लटकी हुई है। हमने अपने ही संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता पाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसे हमेशा ही बिना कोशिश के बनाए रखा जा सकता है। हमें उसकी रक्षा सदा ही करनी है और मैं समझती हूँ कि हमने जो रास्ता चुना उसी के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। हमने धर्मनिरपेक्षता का कार्यक्रम चुना है क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं। इनमें मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और अन्य अनेक लोग हैं जिनमें प्रायः विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी हैं। इसके अलावा वे समुदाय हैं जो अभी तक दलित रहे हैं। हम उन्हें पिछड़े के नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पिछड़े वर्ग के तो नहीं हैं, लेकिन गरीबी के कारण कठिनाइयाँ झेल रहे हैं। अगर हम इन सबके रहन सहन
का स्तर ऊंचा नहीं उठाएंगे और उन्हें कुछ सीमा तक दूसरों के समकक्ष नहीं लाएंगे तो हम राष्ट्र की एकता को नहीं बनाए रख सकते। स्टॉप।